ये है मिडिल ईस्ट का दूसरा सबसे अमीर मुल्क कुवैत, जिसमें बनने जा रहा है दुनिया का सबसे स्ट्रेंज शहर सबा अल अहमद सी सिटी। इस सिटी पर कुवैत पिछले 32 सालों से काम कर रहा है और कुवैत का कहना है कि इस सिटी के बनने के बाद यहाँ पर जो भी लोग रहेंगे उन सब के पास उनका अपना अपना प्राइवेट बीच भी मौजूद होगा, जो सीधा ही आकर कुवैत के समंदर से मिलेगा। 1980s में ही कुवैत एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रहा था और वो प्रॉब्लम ये थी कि कुवैत के पास पैसा तो बहुत था मगर ज्यादा जमीन मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से लग्जरियस हाउस और बिल्डिंग नहीं बन पा रही थी, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्क जैसे कि सऊदी अरेबिया, अबू धाबी और दुबई जैसे मुल्क कुवैत से बहुत ही ज्यादा आगे निकलते जा रहे थे। कुवैत के पास क्रूड ऑयल तो बहुत था मगर उस वक्त कुवैत के पास ज्यादा लैंड एरिया मौजूद नहीं था, मतलब कि कुवैत एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सिर्फ 160 किलोमीटर तक ही फैला हुआ था। लेकिन 1989 में कुवैत प्लान बनाता है एक नई सिटी बनाने का, लेकिन उस वक्त इतने घने रेगिस्तान में किसी आलीशान शहर को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था, क्योंकि इतने घने रेगिस्तान में फार्मिंग करना भी एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। और इसीलिए कुवैत ने सोचा कि क्यों ना समंदर के किनारे अपना एक आलीशान विला बना लिया जाए, और इसी वजह से कुवैत ने बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे एक प्राइवेट सिटी बनाने का ऑर्डर जारी कर दिया, जिसका हर एक हिस्सा समंदर के पानी से आकर मिलेगा, ताकि इस तपते हुए रेगिस्तान से निकलकर ठंडी हवाओं के भी कुछ मजे लिए जा सकें। लेकिन यहाँ पर फिर एक बड़ी प्रॉब्लम ये आती है और वो है कुवैत का लैंड एरिया, क्योंकि जिस तरह की सिटी बनाने के कुवैत ख्वाब देख रहा था वो तो सिर्फ समंदर के किनारे पर ही पूरे हो सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि समंदर के किनारे पर कुवैत पहले से ही दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा था, लेकिन फिर कुवैत को पर्शियन गल्फ के पास एक ऐसी लोकेशन मिलती है जिसने कुवैत के इस ख्वाब को सच में बदलने के लिए 50% काम तो पहले से ही कर रखा था, और वो था एक नेचुरल लाइन सिस्टम। समंदर की लहरों से बनने वाले प्रेशर से इस जगह पर पानी काफी अंदर तक चला गया था, और इस नेचुरल सिस्टम को देखकर कुवैत के किंग को एक आइडिया आया कि क्यों न इस नेचुरल फिनोमिना का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक पूरी की पूरी सिटी बना दी जाए, जिसमें इन लाइंस को थोड़ा और मॉडिफाई करके अपने हिसाब से इन्हें डिजाइन करके और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया जाए। ये ख्वाब सुनने में तो बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक सा लगता है, मगर आगे चलकर कुवैत का ये ख्वाब कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा कुवैत के लिए, ये किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। क्योंकि अगर किसी चीज को कुदरत ने बनाया है और अगर कोई इंसान उसे अपने तरीके से मॉडिफाई करता है तो वो कुदरत के कानूनों के खिलाफ चला जाता है, जिसकी वजह से ये लाइंस वापस अपनी नॉर्मल हालत में बदलने लगती हैं। लेकिन लगता है कि कुवैत को बात अभी भी समझ में नहीं आई थी, इसीलिए कुवैत ने कुदरत से मुकाबला करने का फैसला कर लिया। 1986 में कुवैत के किंग ने ब्रिटेन की एक डिजाइनर कंपनी से अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाया, जिन्होंने 15 दिन और रात लगातार काम करके इस सिटी का डिजाइन कुछ इस तरह का बनाया। कौन सी लाइन कहां से निकलेगी, उस पर हवा और पानी का कितना ज्यादा प्रेशर होगा, ये सारी की सारी कैलकुलेशंस करके जिन नेचुरल लाइंस पर पानी का ज्यादा प्रेशर था वहाँ पर कुछ इस तरह का डिजाइन बनाया गया। और अभी तो ये प्लानिंग की ही जा रही थी कि तभी एक और बड़ी मुसीबत आ पड़ती है। 2 अगस्त 1990s में इराक कुवैत पर अचानक हमला कर देता है। इराक के सोल्जर्स ने सिर्फ 2 ही दिनों में पूरे कुवैत को अपने कब्जे में कर लिया, और इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ ये थी कि कुवैत अपनी कंट्री को डेवलप करने पर तो बहुत ही ज्यादा फोकस कर रहा था, मगर यहाँ पर कुवैत एक बहुत बड़ी गलती कर रहा था, और वो गलती ये थी कि अपनी मिलिट्री को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना बनाना। और ये कुवैत की इतनी बड़ी गलती थी जिसकी वजह से सिर्फ 2 ही दिनों में पूरा का पूरा कुवैत इराक के कब्जे में आ चुका था। 1 साल तक तो इराक ने कुवैत पर खूब हुकूमत की, मगर फिर 1992 में यूएसए मैदान में आ जाता है कुवैत की मदद करने के लिए, जिसके बाद बहुत ही जल्दी इराक के सारे सोल्जर्स को वहाँ से भागना पड़ा। लेकिन इराक के सोल्जर्स ने जाते जाते कुवैत की 700 के करीब ऑयल वाल्स को डिस्ट्रॉय कर डाला। इन ऑयल मिल्स में आग एक ऐसे केमिकल से लगाई गई थी जिसे उस वक्त बुझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम था, जिसकी वजह से ये आग अगले 10 महीनों तक यूं ही लगी रही। यानी कि कुवैत को इस आग की वजह से अरबों डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा, और 10 महीने गुजरने के बाद कुवैत ने $1.5 बिलियन खर्च करके किसी तरह बड़ी मुश्किल से इस आग पर काबू पा ही लिया। लेकिन इस आग के मसले को हल करने के चक्कर में कुवैत का ये सी सिटी वाला ख्वाब और भी ज्यादा अंदर तक धंसता गया, क्योंकि उस वक्त कुवैत जो सी सिटी बनाने के ख्वाब देख रहा था उनको अब पूरा करना उतना ज्यादा बेनिफिशियल साबित नहीं हो रहा था, क्योंकि उस वक्त दुबई जैसे डेवलप कंट्रीज मैदान में आ चुके थे। यहाँ पर दुनिया का सबसे
सबसे ज्यादा शानदार 7 स्टार होटल और बाल जुमेरा जैसे आर्टिफिशियल आइलैंड बन चुके थे और दुबई ने पहले से ही ज्यादातर टूरिस्ट की अट्रैक्शन अपने तरफ ही कर ली थी और इसीलिए कुवैत अंदर ही अंदर में पूरी तरह से टूट चुका था। लेकिन फिर भी कुवैत ने हार नहीं मानी और फिर से 2004 में अपनी इस सी सिटी को बनाने का काम शुरू करवा दिया, जिसमें सबसे पहला काम ये था कि यहाँ पर खुदाई करके इस लैंड को पूरी तरह से बराबर करना, जिसके लिए 40 बुलडोजर्स, 90 आर्टिकुलेटेड डंपर्स, 87 इक्वेटर्स और 6 बड़ी से बड़ी क्रेन्स मंगवाई गई। और ये इसलिए क्योंकि ये कोई आम खुदाई नहीं थी, क्योंकि जिस जगह पर कुवैत की ये सिटी बनने जा रही थी उस रेगिस्तान के बहुत बड़े हिस्से में सिल्ट मिट्टी पाई जाती थी। सिल्ट एक ऐसी किस्म की मिट्टी होती है जो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, जिसकी वजह से इस पर कोई मजबूत बिल्डिंग बन पाना तो दूर की बात है, बल्कि इस पर चलना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए पहले से ही खुदाई करके इस ऊपर वाली लेयर से रेत को अलग किया गया और इसके नीचे से सिल्ट मिट्टी को अलग किया गया और इसके बाद वापस से उस रेत को अपनी जगह पर फिट कर दिया गया, जिसकी वजह से इस काम को करने में कई महीनों का वक्त लग गया। इस सिटी पर काम करने वाले वर्कर्स के मुताबिक इस सिटी से टोटल 74 मिलियन क्यूबिक मीटर से भी ज्यादा सिल्ट सैंड निकाली गई थी। ये इतनी ज्यादा मिट्टी थी कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा जैसी 200 बिल्डिंग्स तो इस मिट्टी से आराम से बन सकती थी। लेकिन ये भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जो इसके बाद आने वाली थी कि जब इन लाइंस के अंदर समंदर का पानी डाला जाएगा तो क्या ये नेचुरल तरीके से फ्लो भी करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि अगर एक जगह पर ही पानी रुका रहेगा तो उस पानी में फंगस फैलना शुरू हो जाएगा और इस फंगस की बदबू की वजह से ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। इस मसले को हल करने के लिए एक टाइडल गेट नाम की मशीनरी तैयार करवाई गई, जिसका काम ये था कि ये पानी को आगे और पीछे मूव करता था। इसमें एक इंजन लगा हुआ था जो इसके कई सौ फीट में फैले हुए इन गेट्स को आगे और पीछे मूव करता था, जिसके प्रेशर की वजह से पानी खुद ब खुद फ्लो करेगा। ये गेट वाला जो काम था ये तो 100% सक्सेसफुली वर्क कर रहा था, मगर ये तो सिर्फ एक मसला था। अभी तो इस जैसे और कई सारे मसले आगे आने वाले थे। इस कोस्ट लाइन की टोटल लंबाई कुवैत के अकॉर्डिंग 250 किलोमीटर से भी ज्यादा होने वाली थी। इसके अलावा एक दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इस सिटी के लिए खास तरह की सैंड चाहिए थी जो ना तो ज्यादा मोटी हो और ना ही ज्यादा पतली हो, बल्कि वैसी ही सैंड चाहिए थी जैसे कि समंदर के बीचेस पर होती है, जिसकी वजह से हर दिन करीब 4000 टन से भी ज्यादा मिट्टी को यहाँ पर लाया जाता था और उसे 4 से 5 बार प्रोसेस किया जाता था ताकि मोटे जर्रे को अलग किया जा सके और पतले जर्रे को अलग किया जा सके और जो बिल्कुल छोटी छोटी रेत होती है उसे लाया जा सके इस शहर के बीचेस के लिए, जिसकी वजह से इस प्रोसेस को करने के लिए ही कुवैत को बहुत सारे महीनों का वक्त लग गया। और इराक और कुवैत की जंग से लेकर अब तक यूं ही धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो ये शहर है जिसको सबा अल अहमद सी सिटी के नाम से जाना जाता है ये पूरी तरह से प्रोसेस होने के बाद तैयार हो जाएगा, जो देखने में बहुत ही ज्यादा शानदार लगेगा। आपको क्या लगता है कि क्या कुवैत अपने इन ख्वाबों को पूरा कर पाएगा या फिर नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।